दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय जिसने अपनी हवस की आग में लगभग 66 औरतों को अपना शिकार बनाया और 60 से भी ज्यादा महिलाओं की जिंदगी इसने बर्बाद कर डाली। लेकिन सवाल ये कि ये सब कैसे आखिर करता था। ये सब जानने से पहले अगर आप भी घर से बाहर रहते हो और आपके घर में भी महिलाएं हैं तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को पूरा जरूर देखिए, ताकि दोबारा कोई भी महिला ऐसी दरिंदगी का शिकार ना बने। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार अपने घर की उस महिला के बारे में जरूर सोचिए जो आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है। इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2020 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक रॉयल कॉलोनी से, जहां सिर्फ अमीर और अरबपति लोग ही रहते हैं। हुगली जिले के रहने वाली एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। इस महिला के पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो काम के सिलसिले में विदेश में जाया करता था। 25 दिसंबर को इस महिला के बेटे का बर्थडे था। उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पर कोई भी नहीं था सिवाय इस महिला और उसके बेटे के, इसलिए वह बाहर जाकर सामान लाना नहीं चाहती थी क्योंकि मार्केट वहां से काफी दूर थी। इसी वजह से इस महिला ने एक डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हुए केक, बैलून्स और कई सारी चीज ऑर्डर की जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 1 घंटे के बाद एक डिलीवरी बॉय उनके घर पर आता है जिसका नाम विशाल वर्मा होता है। ये देखने में गरीब फैमिली से लग रहा था। विशाल वर्मा जब डिलीवरी देने इस महिला के घर पहुंचता है, घर का रिंग बजाता है। 2 मिनट के बाद महिला बाहर आती है। ये महिला बेहद खूबसूरत और मासूम स्वभाव की थी। इसने सभी सामान रिसीव किया, लेकिन विशाल की नजर कुछ और ही बयां कर रही थी। विशाल की नजर उस महिला की तरफ थी। इसके मन में गंदे विचार आने लगते हैं। ये महिला के साथ वह सब करना चाहता था जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। विशाल ने मन ही मन में साजिश रचना शुरू कर दी। डिलीवरी बॉय विशाल किसी भी तरह इस खूबसूरत महिला को फंसाना चाहता था। तभी उसने बहुत ही नम आंखों से उस महिला से कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, सुबह से डिलीवरी कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी मिल सकता है। महिला जितनी सुंदर थी उतनी मासूम भी थी। उसने बिना कुछ सोच कहा, ठीक है, 2 मिनट का वेट कीजिए, अभी मैं पानी लेकर आती हूँ। महिला घर के अंदर जाती है। महिला तुरंत अपने घर के अंदर आती है। एक तरफ विशाल इमोशनल बनकर महिला का भरोसा जीत रहा था, दूसरी तरफ उसके दिमाग में चल रही गंदी सोच। 2 मिनट के बाद महिला पानी लेकर बाहर आती है। पानी पीने के बाद विशाल कहता है, आप बहुत अच्छी हो और आपके बेटे को मेरी तरफ से बर्थडे विश जरूर कर देना। महिला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर विशाल बोलता है, मैम एक बात और है, मैंने तो डिलीवरी कर दी है, लेकिन प्लीज जब मेरे जाने के बाद आपको कंपनी की ओर से कॉल आए तो मेरा नाम विशाल वर्मा बोलकर मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना। इससे मेरी रेटिंग अच्छी हो जाएगी और मुझे थोड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा। महिला को लगा ये गरीब लड़का है, इसका भला हो जाएगा। वैसे भी ज्यादातर डिलीवरी बॉय जाते जाते यही बोलते हैं, रेटिंग दे दीजिए। महिला को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन विशाल के दिमाग में जो चल रहा था उसका महिला को अंदाजा भी नहीं था। जाने से पहले विशाल वर्मा कहता है, मैम प्लीज क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं ताकि मैं कंपनी को नंबर दे सकूं और वह कॉल कर सके फीडबैक के लिए। महिला भोली भाली थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना नंबर विशाल को दे दिया। फिर 2 दिन के बाद महिला के पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। उसे लगा कि शायद किसी रिश्तेदार का कॉल होगा। उसने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल उठाते ही सामने एक कॉल सेंटर जैसा ऑफिस दिखा। एक आदमी बोला, मैं इस ऐप से बोल रहा हूं, आपने जो ऑर्डर किया था उस पर फीडबैक चाहिए। डिलीवरी बॉय का नाम विशाल वर्मा था। महिला ने वीडियो कॉल पर ही कहा, हाँ लड़का बहुत अच्छा था, डिलीवरी भी सही तरीके से की, मैं उसे 5 स्टार रेटिंग देना चाहती हूँ। इतना बोलते ही कॉल कट गया। लेकिन 3 दिन के बाद महिला के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। वीडियो देखते ही इसके होश उड़ जाते हैं। वह खुद उस वीडियो में होती है, लेकिन किसी और के शरीर पर उसका चेहरा लगा दिया गया था। हाव भाव बिल्कुल इस जैसे, यानी कि उस महिला के फेक अश्लील वीडियो होता है। वह शॉक हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ कैसे। सब कुछ इतना अचानक और अजीब था कि शर्म के मारे किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में एक साथ हजारों बातें चलने लगी। वह डर गई थी। वह सोचने लगी कि अगर उसने अपने पति को ये सब बताया तो कहीं उसके पति गलत ना समझ ले, उन्हें ना लगे कि उनके घर से बाहर जाते ही उसकी बीवी कुछ गलत कर बैठी।
इसी डर से और शर्म की वजह से उसने ये बात ना अपने पति को बताई और ना ही किसी और महिला को। घबरा जाती है, डर जाती है और तेज तेज रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आया कि कुछ कैसे हुआ, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे शक होता है कि शायद वीडियो कॉल के वक्त भी कुछ किया गया हो। वह तुरंत डिलीवरी बॉय विशाल को कॉल करती है। पहले उसने कॉल नहीं उठाया। कई बार ट्राई करने के बाद जब कॉल उठा तो महिला ने सारी बात बताई और तभी महिला पहली बार विशाल वर्मा का गंदा चेहरा सामने आ जाता है। विशाल जोर से हंस पड़ा और बोला, ये वीडियो मैं नहीं बनवाया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारे पति को भी भेज दूंगा। ये सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह महिला रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विशाल बोलता है, अगर चाहती हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मेरी हर बात आपको माननी पड़ेगी। ट्रैप की जाल में फंसी ये महिला डर से हाँ बोल देती है और इस विशाल से बोलती है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस ये वीडियो वायरल मत करना। तब विशाल वर्मा कहता है, जब तुम्हारे घर पर कोई ना हो तब तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। एक हफ्ते के बाद उसका पति ट्रिप से वापस आता है, लेकिन 3 दिन के बाद फिर से किसी काम से बाहर चला जाता है। इसी दौरान महिला विशाल को कॉल करती है और कहती है कि घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। 1 घंटे के अंदर विशाल वर्मा उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था, दूसरा मास्टरमाइंड जिसका नाम सुमन मंडल था, जो पेशे से पेंटर था और विशाल वर्मा का अच्छा दोस्त था। ये दोनों उसके घर पर आ जाते हैं। महिला उनके सामने रोने लगती है, प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। लेकिन विशाल बोलता है, अब मैं जो बोलूंगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा, तुम एक बार भी नहीं मना कर सकती। मजबूर महिला हाँ कह देती है। फिर ये दोनों उससे बेडरूम में ले जाते हैं और महिला के साथ वो सब गंदा काम करते हैं जो एक हैवान करता है और इसके बाद विशाल वर्मा अपने फोन से वीडियो डिलीट कर देता है। महिला को लगता है कि अब तो इस ट्रैप से बाहर निकल चुकी है। डरती हुई महिला कहती, आप प्लीज चले जाओ। सुमन और विशाल वहां से चला जाता है। महिला के मन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब वह इस दलदल से बाहर आ चुकी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आना बाकी था। 1 हफ्ते के बाद फिर से उसके व्हाट्सएप पर एक और वीडियो आती है। इस बार ये वीडियो देखकर महिला पहले से ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो फेक नहीं बल्कि रियल था। उस दिन का जब सुमन और विशाल उसके साथ गंदा काम किया था। व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने के 10 मिनट के बाद विशाल की कॉल आता है। विशाल बोलता है, पहले वाली वीडियो तो हमने AI से बनाई थी, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारी रियल वीडियो है जो मैंने तुम्हें अभी भेजी है। अब तुम मेरी पूरी तरीके से ट्रैप में फंस चुकी हो और हमारे जाल में फंस चुकी हो। विशाल इस महिला से बोलता है कि अब मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, जहां बुलाऊंगा वहां आना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा जो हमने तुम्हारे घर तुम्हारे साथ किया था। महिला रोती गिड़गिड़ाती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन विशाल उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके बाद ये दोनों उस वीडियो का डर दिखाकर उस महिला के साथ कई बार गंदा काम करते हैं। महिला पूरी तरीके से उनके जाल में फंस चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने फैसला किया कि चुप रहकर बर्बाद होने से अच्छा आवाज उठाई जाए। वह बिना किसी को बताए सीधे लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां जाकर पुलिस को पूरा मामला बताती है, वीडियो भी दिखाती है। पुलिस कहती है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप परेशान मत होइए, अब आप घर चले जाइए, केस दर्ज कर लिया गया, कल तक हम विशाल को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन पुलिस के दिमाग में चल रहा था कि कोई पर्सनल मामला हो सकता है महिला का, कि उसे डिलीवरी बॉय से रिश्ता हो सकता है, मनमुटाव के बाद झूठे केस में फंसा रही होगी महिला। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस केस को गंभीरता से नहीं लेती है। दूसरे दिन फिर महिला थाने जाती है, लेकिन उस दिन भी पुलिस वाले महिला से कहते हैं कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। महिला अपने घर चली जाती है। फिर भी पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। महज 2-3 दिन के भीतर इस शहर के अलग अलग इलाकों से एक के बाद एक लगभग 40 से ज्यादा महिलाओं की शिकायतें आने लगी। हर शिकायत में एक जैसी बातें थी। एक डिलीवरी बॉय पहले वीडियो कॉल करता है, फिर AI से चेहरा जोड़कर गंदी वीडियो बनाता है और फिर ब्लैकमेल करता है। गंदी वीडियो भेजकर धमकी देता है, मिलने को बुलाता है और मजबूर किया जाता है, और वह ये सब कुछ करते हैं जो चाहता है। और पुलिस की आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी थी। शुरुआती जांच में जो मामला एक सामान्य अफेयर था,
आपसी विवाद जैसा लग रहा था अब एक खतरनाक और सोची समझी साजिश में बदल चुका था। पुलिस को साफ साफ समझ आ गया कि ये किसी एक महिला की कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क और शायद कई लोगों के दिमाग का काम चल रहा है जो भरोसे और डर दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये साफ हो गया था कि महिलाओं के साथ जो हुआ वह उनकी मर्जी से नहीं बल्कि उनके भरोसे में लिया गया और फिर डराया गया और आखिर में ब्लैकमेल करके उनका शोषण किया गया। ये कोई निजी मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी जिसमें टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया गया था। तुरंत पुलिस उस महिला को दोबारा थाने बुलाया। इस बार पूछताछ पहले से कहीं ज्यादा गहराई से की गई। उससे ये जानने की कोशिश की गई कि पहली बार संपर्क कैसे हुआ, किस बहाने से बातचीत शुरू हुई, कैसे धीरे धीरे आरोपी ने विश्वास जीता और फिर किस मोड़ पर ऐसे हालात उसके काबू से बाहर चले गए। महिला ने कम आवाज में सब कुछ बताया। उसने विशाल वर्मा की फोटो पुलिस को दी और उसका मोबाइल नंबर भी साझा किया। जैसे ही पुलिस ने उस नंबर पर सिविलियन पर डाला उन्हें समझ में आ गया ये मामला जितना बाहर से दिख रहा था असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। कुछ ही मिनट में कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन मूवमेंट और मैसेज पैटर्न में साफ कर दिया कि विशाल वर्मा किसी एक महिला के संपर्क में नहीं था बल्कि लगातार अलग अलग महिलाओं से संपर्क में रहता था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए एक स्पेशल टीम बनाई और तुरंत रेड की योजना तैयार की। रेड के दौरान डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद डिलीवरी बॉय बाहर से देखने पर एक आम लड़का लगता है जो रोज की तरह काम कर रहा था, लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि इसी साधारण चेहरे के पीछे एक बेहद घिनौना सच छुपा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद भी विशाल वर्मा के चेहरे पर कोई डर नहीं था या फिर कोई पछतावा नहीं दिखा। उल्टा वह खुलकर ये कहता रहा कि सारी महिलाएं खुद ही उसे बुलाती थी, उसे कॉल करती थी और उसने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब मामला पुलिस के हाथ में था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसकी डिजिटल जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे फोन का डाटा सामने आता गया वैसे वैसे विशाल के सारे दावे झूठे साबित होते चले गए। फोन के अंदर से 60 से ज्यादा महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो मिले। कुछ वीडियो पूरी तरीके से एआई की मदद से एडिट किए गए थे जिनमें महिलाओं के चेहरे जोड़कर फर्जी क्लिप बनाई गई थी। वहीं कुछ वीडियो असली थे जिनमें विशाल वर्मा खुद मौजूद था। कुछ वीडियो इतनी दर्दनाक थी कि उन्हें देखते ही पुलिस अधिकारियों के भी समझ में नहीं आया कि अब ये सहमति से नहीं होता। महिलाओं को डराते धमकाने और विरोध करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में ये साफ हो गया था कि सब ब्लैकमेलिंग और दबाव का नतीजा था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि विशाल वर्मा इस पूरे गंदे खेल का एक अहम हिस्सा है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी एक और नाम बार बार सामने आने लगा जो इस साजिश की प्लानिंग में शामिल था। कॉल हिस्ट्री और मैसेज ट्रैक करने के बाद पुलिस ने एक और रेड मारी। इस बार गिरफ्तार हुआ सुमन मंडल, जो मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था, जो पेशे से पेंटर था लेकिन असल में इस पूरे अपराध का दिमाग यही पेंटर माना जा रहा था। पूरी जांच में सामने आया कि विशाल वर्मा और सुमन मंडल ने मिलकर 66 महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया। एआई तकनीक का इस्तेमाल करके पहले फर्जी वीडियो तैयार किए जाते हैं और फिर उन वीडियो के जरिए महिलाओं को डराया और ब्लैकमेल किया जाता। कई महिलाओं से लाखों रुपए वसूले किए गए और कई महिलाओं को बदनामी के डर से कैश देने पर मजबूर किया गया। कुछ महिलाओं ने तो सिर्फ अपनी इज्जत और परिवार को बचाने के लिए लोन तक लिया। इस पूरे खेल में न सिर्फ महिलाओं का आर्थिक शोषण हुआ बल्कि उनकी मानसिक हालात पूरी तरीके से तोड़ दी गई। कई महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी थी और कई महिलाएं आज भी डर के साए में जी रही हैं। अब विशाल वर्मा और सुमन मंडल दोनों पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया और कानून के मुताबिक उनके लिए बाहर आना आसान नहीं होगा। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है और चेतावनी है। आज की टेक्नोलॉजी ने हमें आगे बढ़ाया, एआई ने हमारी जिंदगी आसान बनाई, लेकिन जब ये तकनीक गलत हाथों में चली जाती है तो इंसानियत के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि कई महिलाएं महीने तक चुप रहीं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच सामने आया तो समाज उन्हें दोषी ठहराएगा, उन अपराधियों को नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।